हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज है फुल मून डे और फुल मून डे पर एनर्जी चेंज होती है। आप सब लोग जानते हैं, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आप सब लोगों को पता होगा कि फुल मून डे से एनर्जी चेंज होती है, फिर न्यू मून डे से एनर्जी चेंज होती है। तो ये सर्कल जो है, मून का सर्कल जो है वो चलता रहता है। मून एक ऐसा प्लेनेट है जिसे फीमेल प्लेनेट बोला जाता है, और जब ये घटता और बढ़ता है ना, तो हमारे मूड स्विंग्स वैसे ही होते हैं। हमारा मन वैसे ही प्रतिक्रिया करता है, हमारे मन में वैसे ही विचार आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी बदलती रहती है। तो जब ये एनर्जी बदलती है तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, कई बार बहुत छोटे छोटे चेंजेस भी देखे गए हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में, यानी कि फुल मून से लेकर न्यू मून तक, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आप फील करेंगे, जो आपको महसूस होंगे, और जिनको आप अपनी लाइफ में देखकर कुछ बदलाव अपने आप में भी कर सकते हैं। कई बार नेचर चेंज हो जाती है, ऐसा लगता है पहले तो मन बहुत शांत था, अब अशांत हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत अशांति थी, अब शांति हो रही है मन में। तो बहुत सारे ऐसे विचार जो है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आज यही एनर्जी देखने वाले हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। मून बहुत पावरफुल होता है, हम लोग इसको ऐसे ही मानते हैं कि एक प्लेनेट है और इसके जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर होते हैं, हम ये सब जानते हैं। पर मून का इतना पावरफुल होना कि समंदर में ज्वार भाटा मून से आता है। पानी जो है, धरती का जितना भी पानी है वो मून से रिलेटेड है। उतना हमारे शरीर का पानी भी मून से रिलेटेड है जितना धरती का पानी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी ही है, और मून के चेंज से ये हमारे शरीर में बदलाव भी लेकर आता है। तो इसलिए बड़े बड़े चेंजेस देखे जाते हैं मून के चेंज होने से। तो मून को आप छोटा मत समझें, या मून को आप ऐसे ही मत समझें कि ये कुछ भी नहीं करता। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो चलिए, आज की रीडिंग मैं इसीलिए इस वजह से दे रही हूँ आपको, ताकि आप चेंजेस को महसूस कर पाए और देख पाए कि क्या बदलाव आने वाले हैं, और आप अपने काम भी उसी तरह से प्लान कर पाए। यहाँ पर है रुद्राक्ष ब्रेसलेट और यहाँ पर है ओम मणि पद्मेहम। ये ब्रेसलेट अगर आप चूज करना चाहते हैं दोनों में से एक, तो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, तो टैरो जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत से मैसेज मुझे मिल भी रहे हैं कि टैरो जर्नी में आगे हम भी बढ़ना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि टैरो किस तरह से काम करते हैं। तो आपके लिए नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और टैरो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी, किस तरह से प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से क्लासेस रहेंगी। तो सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं पायल नंबर 1 की। यहाँ पर रुद्राक्ष ब्रेसलेट है, तो चलिए बात करते हैं इसकी, देखते हैं कि क्या बदलाव हैं जो आप महसूस करेंगे आने वाले दिनों में। आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, तो वो चेंज कौन से होंगे। एंजल ऑफ लव, ओके, एंजलिक ब्लेसिंग आपके साथ रहने वाली है। तो ये तो एक अच्छी बात मैं कह सकती हूँ। द थिंकिंग मैन, ओके, एक और कार्ड लेते हैं। यहाँ पर है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफायल। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ आपके हार्ट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, यानी कि इमोशंस चेंज हो रहे हैं। आप लोगों को इमोशनली कुछ न्यूज़ मिल सकती है जो आपके इमोशंस को टच करेगी। वो अच्छी भी हो सकती है जो आपके इमोशंस को टच करेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है रफायल एंजल की ब्लेसिंग है, एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग है। आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। द थिंकिंग मैन की एनर्जी बताती है कि स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो सकते हो। ये समय है, ये 15 दिन है जब आप खुद को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हो, ईश्वर के साथ जोड़ सकते हो। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करोगे, उतना आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, उतना ज़्यादा आपकी हार्ट चक्रा की ओपनिंग होगी, और उतना ज़्यादा आप रिसीव कर पाएंगे, प्यार को रिसीव कर पाएंगे, इमोशंस को रिसीव कर पाएंगे। एक और कार्ड मैं मेजर एकाना से लेकर देखना चाहती हूँ कि क्या जो है इम्पॉर्टेंट बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ओके, द लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर भी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ सकता है इन 15 दिनों में। बहुत प्यारी एनर्जीज निकल कर आई हैं। तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय है, एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हो तो 15 डेज बहुत 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 अच्छे हैं, आप बिल्कुल एंटर हो सकते हो। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का मैं संचार देख पा रही हूँ, एक नई एनर्जी देख पा रही हूँ। ऐसा लगेगा जैसे इमोशंस पूरी तरह से कंट्रोल हैं, फिर भी आप बहुत इमोशनल हैं, और आप अपने
इन चीज़ों को रिसीव भी कर पा रहे हैं, इमोशनल मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हैं। कोई आपके सामने आकर आपसे बात करता है, आप प्यार से उसका जवाब देते हैं, इस तरह की एनर्जी रहेगी और आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे जाएंगे। 15 दिन आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। तो इस बात के लिए तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन जब आते हैं तो खुशियां मिलती हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर आएगी। तो चलिए टैरो की मदद से भी देख लेते हैं कि और मैसेजेस क्या रिसीव करेंगे आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर इमोशंस जो हैं वो आपके कुछ ऐसे भी नज़र आ रहे हैं मुझे, जहाँ आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फील कर रहे हो जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने कुछ इमोशंस अपने छोड़े हैं पास्ट में, जिनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आप अब उसको महसूस करना चाहते हो, अब आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, अब आप जो भी छोड़ी हुई चीज़ें हैं उनको दोबारा से रिसीव करना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी जो है वो 15 डेज में रह सकती है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो बता रही है कि बहुत अच्छा समय है जब आप कोई प्रोजेक्ट साइन कर सकते हो, कोई डील कर सकते हो किसी के साथ, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर ना प्रैक्टिकल नॉलेज का समय बहुत अच्छा है जब आप गेन करोगे कुछ ना कुछ, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ गेन करोगे। तो ये वाला जो समय है वो कुछ इस तरह का है जब आप कोई प्रोजेक्ट साइन करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं या कुछ ऐसा जहाँ पर आपको लगे कि मुझे यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए, मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए, तो ऐसी कोई डील आप कर सकते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे आप। तो ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए रह सकती है जहाँ पर आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हो। हालांकि बोल्ड बहुत ज़्यादा दिख रहे हो मुझे, इमोशंस को कंट्रोल करके आपकी बोल्डनेस नज़र आ रही है। इमोशन ज़रूर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, पर आप उनको हावी नहीं होने दोगे। आप अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी को आगे लेकर आओगे कि नहीं, मुझे अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना, उन्हें बैलेंस रखना है और मुझे अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी पर ही काम करना है। काफ़ी इंटेलेक्चुअल नज़र आ रहे हो, जो डिसीजन लोगे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअली आप वाइजली लोगे और प्रैक्टिकली लोगे, देखोगे क्या सही है क्या गलत है, नाप तोल कर फिर डिसीजन लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक मेच्योर एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। जो चीज़ें आपने एक्सेप्ट नहीं की, आप उन पर रिग्रेट करते हुए भी दिख रहे हो कि मैंने क्यों छोड़ा, क्यों मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस चीज़ पर भी वर्कआउट करोगे आप, देखोगे कि फिर से कहीं रियूनियन हो जाए, कहीं बात हो जाए, कहीं सोशल मीडिया पर बात हो जाए, तो वो चीज़ को स्टॉक भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। तो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो चल रही है, जहां आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो शायद इन दिनों में जो 15 दिन है जब मून का चेंज हो रहा है, तो आप एक्सेप्ट करें और पुरानी बातों को भूलें, आप नई जर्नी में आगे बढ़ें और फिर से एक रीस्टार्ट करने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में कुछ ऐसी ही फीलिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। तो चलिए कुछ मैसेजेस कार्ड से भी मैं कार्ड लेकर देखना चाहती हूँ कि एंजलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है। बी योर सेल्फ। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो यहाँ पर है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन, बी योर सेल्फ। तो अगर रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, बताइए उन्हें। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बैठने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को संभालने से होगा, अपने आप की फीलिंग्स को उन्हें बताने से होगा। जब आप एक्सप्रेस कर देंगे ना, जो भी बातें थी, जो भी ऐसा लग रहा था कि गलतियां हो गई हैं या आपने गलत कर दिया किसी के साथ, तो वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप अगर बोलकर कह देंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। माफ़ी मांग लीजिए। ज़्यादा अगर कोई बात ऐसी है जहां पर आपको लगता है कि गलती आपकी है, तो मान लेना ज़रूरी होता है। तो एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना ही 15 डेज में रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा समय। अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वरी करते रह जाएंगे, चिंताएं करते रह जाएंगे, अपने आप में ये सोचते रह जाएंगे कि क्या करूं क्या ना करूं। तो रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसा समय है जब आपको अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। बाकी सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है, एंजेलिक ब्लेसिंग आपको मिल रही है। 15 डेज आपके लिए आपके रिलेशनशिप को जोड़ने के दिन मैं कह सकती हूँ। तो ये दिन जब एनर्जी ऐसी है जब आप अपने टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकते हो, तो बात कीजिए बैठकर।
बात करने से बातें सुलझेंगी, बातें समझ में आएंगी, एक दूसरे के साथ बॉन्ड अच्छा होगा और रिश्ता गहरा होगा। तो ये है आपकी रीडिंग। यहाँ पर 15 दिन में ये एनर्जी बदल रही है, तो आपको अपने रिश्तों को संभालना है, संजोना है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने ओम मनी पद्मे हम इस ब्रेसलेट को चूज किया है। तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। 15 दिन में मून आपके लिए क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं और क्या चीजें चेंज होने वाली हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, यहाँ पर है टेम्पल पाथ। एक और कार्ड लेकर देखते हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। तो ये हैं आपकी एनर्जीज जो आने वाले 15 दिनों में रहने वाली हैं। काफी अच्छी एनर्जीज निकल कर आई हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, टेम्पल पाथ, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर आपके लिए। कोई लाइट नजर आ रही है। काफी अच्छी एनर्जी है जो आपको कुछ ना कुछ ऊर्जा देने के लिए आई है। आप स्पिरिचुअली जितना कनेक्ट होंगे, मंदिर जाइए 15 दिनों में, कोशिश कीजिए, कोई विश मांगिए और मंदिर जाइए। आप जैसे कहते हैं ना, वो 40 दिन का चालीसा होता है, तो वो चालीसा वाला 40 दिन का पीरियड, इस तरह से भी आप कुछ मनोकामना मांग सकते हैं अपनी मंदिर जाने के लिए। बहाना होता है ये तो कि हम मंदिर आएंगे और हमारी ये विश पूरी हो जाए, तो हम बहाने के साथ भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। तो आपको भी ऐसा कोई बहाना बना लेना चाहिए जहां आप भगवान से मिलने के लिए जाएं और वहां पर उनसे कनेक्ट हों। वहां पर एनर्जीज बहुत अच्छी हैं और आपको कुछ ना कुछ जरूर वहां पर मिलेगा। भगवान के दर पर जाने से तो कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है, कोई खाली हाथ नहीं आता। स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाता है, या उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, या वो मन से शांत हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो भगवान के दर पर जाकर मिलता ही मिलता है। तो आप जाइए, 15 दिन का समय बहुत अच्छा है। आपका सेकंड चक्रा जो है वो काफी ज्यादा एक्टिवेट मुझे नजर आ रहा है। सेकंड चक्रा पर आपको वर्क भी करना चाहिए। मंदिर में बैठकर आप अपने सेकंड चक्रा पर वर्क कर सकते हैं, वहां पर हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ एक्टिवेशन अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली बहुत फिटनेस मिलती है, फिजिकली आप स्ट्रांग होते हैं। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हो, 15 दिन में कुछ नई पॉसिबिलिटीज देख रहे हो अपने लिए, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोजेक्ट है उसको आपने करना है, कुछ नए काम आप करने के लिए सोच रहे हो, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। तो आप कर सकते हो बिल्कुल। ये समय आपके लिए आपके फेवर में है और आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। मेजर कहना से भी मैं एक कार्ड ले लेती हूँ और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। ओके, द चैरियट। तो कहीं भी ट्रैवलिंग हो सकता है, आपको कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है जहां ट्रैवलिंग करके आपको जाना पड़े। आप किसी काम के लिए बाहर जा सकते हैं, बिजनेस करने के लिए जा सकते हैं। हो सकता है छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स हो और डेली आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करके कुछ सामान बेचने आप जा रहे हैं या कुछ डीलिंग करने जा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे गति पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। बाकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम भी आपके अच्छे जाएंगे। 15 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। चलिए टैरो की मदद से भी देख लेते हैं कि आपके लिए 15 दिनों में 15 दिनों में क्या हो सकता है। 15 डेज आपके लिए एनर्जीज कैसी रहने वाली है। मून का चेंज लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आता है। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है 15 दिन में आप कोई डील करने वाले हो, किसी के साथ कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। फाइनेंशियल डील हो सकती है। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जहां पर फाइनेंशियल कोई प्रोजेक्ट आपने साइन करना है, तो 15 दिन में आप करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा समय है जब आप कर सकते हो, पर आपको फिर भी बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि इग्नोरेंस में कुछ भी करें, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी साथ में है। तो जब भी कोई डीलिंग करें बहुत केयरफुली करें। ऐसा ना हो कि बिना सोचे समझे कुछ भी साइन कर दिया, कुछ भी लिख कर दे दिया। एम्परर की एनर्जी बताती है कि आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होंगी। आप काफ़ी मेच्योर हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बहुत वाइजली डिसीजन लेंगे। आप में किंग की क्वालिटी है, एम्परर की क्वालिटी है, जो अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखता है, परिवार
का भी ध्यान रखता है। पूरी तरह से एक लीडर की तरह आप बिल्कुल इस तरह से ही रहने वाले हो 15 दिन। जब आप डिसीजन लोगे, बड़े बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, तो आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना है। ये आपकी कार्मिक साइकिल को भी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक भी होने की चांसेस हैं। कार्मिक साइकिल जो है वो ओपन हो सकता है और कुछ रिजल्ट्स आपको कार्मिक में मिल सकते हैं। तो आपको बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपने कुछ साइन करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई डीलिंग करना है किसी के साथ, कोई लेन देन करना है, या जगह खरीदनी है, जगह बेचनी है, वहाँ पर जो डीलिंग आप करेंगे ना, बहुत केयरफुली करना। किसी पर बिना बात के आंखों पे चश्मा लगा के विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस है कि कोई ना कोई आपके साथ धोखा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। कार्मिक साइकिल जब ओपन होता है तो कहीं ना कहीं पिछली चीज़ें आगे आ जाती हैं। कई बार हमने पिछले किसी जन्म में किसी के साथ कुछ किया हो, तो वो साइकिल भी हमें रिपीटेडली जो है रिजल्ट दे सकता है जब वो निकल कर बाहर आ रहा है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए। माफ़ी मांगिए भगवान से, ईश्वर से। मंदिर तो जा ही रहे हैं आप, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, और अपने जो भी कार्मिक साइकिल आपका ओपन हो रहा है उसके लिए भगवान से कह सकते हैं कि भगवान, मैंने पिछले जन्म में जो भी किया, पिछले कई जन्मों में मैंने जो भी किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस जन्म में मैं जो भी करूँ वो तुम्हारे सानिध्य में रहकर करूँ, वो तुम्हारा साथ मुझे मिले तब मैं करूँ, और मुझसे कोई गलती ना हो। तो इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हो कार्मिक साइकिल को कंट्रोल करने के लिए। तो ये प्रार्थना भी आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भगवान आपके कर्मों का फल देंगे ही देंगे। जो आपने गलतियां की है, फल तो मिलता ही है, पर उस फल में बहुत कमी आ जाती है अगर वो बुरे रूप में मिलने वाला होता है। जब भगवान से हम माफ़ी ही मांग लें, जब आप बच्चा माँ से माफ़ी मांग लेता है तो माँ का सारा गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर माँ उस तरीके से उनको पनिश करती है कि पता भी नहीं चलता बच्चे को कि उसको पनिश किया गया है। तो इस तरह से आप भी भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि अगर पिछले कई जन्मों में मैंने कोई गलती की है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। आप इस जन्म में मेरे साथ रहिए और जो भी मैं कर्म करूँ उसमें आपका साथ मुझे चाहिए। तो इस तरह से प्रार्थना करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके कार्मिक ऋण कट सकते हैं। तो ये है आपकी एनर्जी। अब मैं मैसेज कार्ड से लेकर देखना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या मैसेज एंजल्स की तरफ से आ रहे हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। फील जॉय इन ऑल यू डू। जो आप कर रहे हो उसमें मज़े करो, उसको एंजॉय करो। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। ओके, पेशेंस रखो बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन क्विकली लेना है, आपको बहुत पेशेंस रख के काम करना चाहिए। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो जो भी देना चाहते हो किसी को वो भी दो। अपने अंदर से एक काइंड हार्ट पर्सन को निकालो। दूसरों की सेवा अगर आप करना चाहते हो तो एक्सपेक्ट मत करो। जो देना चाहते हो गरीबों को वो दो। आप जितना ज़्यादा विदाउट एक्सपेक्टेशन दोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड भगवान देंगे, ईश्वर देंगे। क्योंकि जब हम देते हैं किसी को तो बहुत 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 फल मिलता है हमें। किसी को भी देने से कुछ भी कम नहीं होता। जब हम किसी को देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऋणों से भी हमें मुक्ति मिलती है। जो पुराने जन्मों के ऋण होते हैं, कहीं ना कहीं ये वाले जन्म भी हमारे सफल होते हैं। तो बहुत कुछ मिलता है जो हमें दिखाई नहीं देता, हिडन होता है, वो भगवान के घर में जाके दिखता है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि आप जो कर रहे हो उसको एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा है। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए और गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको आप छोड़िए। जब आप देने वाले होते हो तब आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना होता, तब आप दिल खुला करके दीजिए। ऐसा आपसे कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से। तो ये 15 डेज कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको इस तरह से एनर्जी फील होगी और आप इस एनर्जी को फील करके अपने लिए रास्ते चुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।